नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री डेली मैसेज बुक पार्ट 2 वॉल्यूम 2 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इसके इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी के अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। Excerpt from Soul Lesson and Soul Purposes, a channel guide by Sonia Chokwet. Soul Lessons. The lessons are laid out sequentially. The first one lays the foundation for the second, which prepares you for the third one, and so forth. Human beings are rarely consistent. You discover that you have hopscotched through them over lifetimes, learning some, skipping others, and miserably falling in areas, and now have a hodgepodge of awareness to shift through. Don't worry about your current level. People are all at different stages in the various lessons. You may be master in one and a student in another. You are rarely at the top of or bottom in all 22 lessons simultaneously. As you move along the learning curve, you invite those who have mastered something ahead of you to shine, and your efforts encourage those behind you to try harder. Every phase of learning serves a purpose for you and others. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। Excerpts from Soul Lessons and Soul Purposes, a channel guide by Sonia Chokwet. Soul Lessons. The lessons are laid out sequentially. The first one lays the foundation for the second, which prepares you for the third one, and so forth. Human beings are rarely consistent. You discover that you have hopscotched through them over lifetimes, learning some, skipping others, and miserably falling in areas, and now have a hodgepodge of awareness to shift through. Don't worry about your current level. People are all at different stages in the various lessons. You may be master in one and a student in another. You are rarely at the top or bottom in all 22 lessons simultaneously. As you move along the learning curve, you invite those who have mastered something ahead of you to shine, and your efforts encourage those behind you to try harder. Every phase of learning serves a purpose for you एंड अदर्स। आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। आत्मा पाठ और आत्मा प्रयोजन से अंश, एक चैनल युक्त मार्गदर्शिका सोनिया चोकवेट द्वारा आत्म पाठ। पाठों को क्रमिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। पहला एक दूसरे की नींव रखता है, जो आपको तीसरे के लिए तैयार करता है, इत्यादि। मनुष्य शायद ही कभी संतुलन होते हैं। आपको पता चलता है कि आपने जीवन भर उनके माध्यम से काम किया है। कुछ सीखना, दूसरों को छोड़ना और क्षेत्रों में बुरी तरह असफलता होना, और अब बदलाव के लिए जागरूकता एक बड़ा साधन है। अपने वर्तमान स्तर के बारे में चिंता ना करें। सभी लोग विभिन्न पाठों में विभिन्न चरणों में हैं। आप एक में मास्टर, स्वामी और दूसरे में छात्र हो सकते हैं। आप सभी 22 पाठों में एक साथ शायद ही कभी ऊपर या नीचे हों। जैसे जैसे आप सीखने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, आप उन लोगों को चमकने के लिए आमंत्रित करते हैं जिन्होंने आपसे आगे किसी चीज में महारत हासिल की है, और आपके प्रयास आपके पीछे के लोगों की और अधिक प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सीखने का प्रत्येक चरण आपके और दूसरों के लिए एक उद्देश्य प्रदान करता है। आइए दोस्तों, इसके लिए हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आत्मा पाठ और आत्म प्रयोजन से अंश लिए गए हैं। सोनिया चेकवेट द्वारा लिखित यह पुस्तक है, आत्मा पाठ और आत्मा प्रयोजन। पाठों को क्रमिक रूप से जो प्रस्तुत किया गया है, इस पुस्तक में जो सभी पाठ है जो क्रमिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। पहला एक दूसरे की नींव रखता है, आपको तीसरे के लिए तैयार करता है, इत्यादि। मनुष्य कभी शायद ही संतुलित होता है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो आपको पता चलता है कि आपने जीवन भर जो किसी के माध्यम से काम किया है, कुछ सीखा है, दूसरों को छोड़ा है। मतलब एक से सीख कभी दूसरे को हम साम सीखते थे, पहले को छोड़ना पड़ता है, उसके बता रहे हैं। और क्षेत्रों में बुरी तरह असफल होते हैं, अब उसके बदलाव के लिए एक जागरूकता जो है बड़ा साधन है। अपने वर्तमान जो स्तर को बारे में चिंता ना करें, और सभी लोग विभिन्न पाठों में विभिन्न चरणों में हैं। जैसे सभी आत्माएं अपने अपने चरण में विभिन्न विभिन्न पाठों को सीखने के विभिन्न चरणों में है। इसको हम अच्छी तरह जानते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, संजन संगति करते हैं, तो इसके माध्यम से आत्मा पाठ और आत्मा के उद्देश्य के बारे में अच्छी तरह हम
समझते हैं और अनुभव करते हैं। आप एक मास्टर के रूप में और दूसरे में छात्र के रूप में आप हो सकते हैं। कभी आप एक स्वामी की तरह होते हैं, कभी आप एक छात्र के रूप में सीख रहे होते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। और आप सभी जो 22 पाठों में एक साथ कभी ऊपर कभी नीचे हो सकते हैं। जैसे जैसे आप सीखने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, आप उन लोगों को चमकने के लिए आमंत्रित करते हैं। जैसे जैसे हम किसी चीज में महारत हासिल करते हैं, हम जो सीखते हैं तो दूसरों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनको चमकने के लिए आमंत्रित करते हैं जिन्होंने आपसे आगे किसी चीज में महारत हासिल की है। और आपके प्रयास आपके पीछे के लोगों को अधिक प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जो हमारे से पीछे हैं, जो जो फ्रेशर होते हैं, वो हमारे को देख के आगे बढ़ते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, जैसे जैसे अनुभव लोगों के साथ शेयर करते हैं, उससे पीछे लोग उससे प्रोत्साहित होते हैं। उसके बारे में बता रहे हैं। सीखने का प्रत्येक चरण आपके और दूसरों के लिए एक उद्देश्य प्रदान करता है। दोस्तों, यहाँ सीखने का प्रत्येक चरण हर आत्मा का अपने जो अनुभव लेती है, जो सीखती है, उसका चरण जो बता रहे हैं, दूसरों के लिए वो एक उद्देश्य प्रदान करता है। उससे उसको प्रोत्साहन मिलता है, वो अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे प्रगति करता है, उस अनुभव को सुनकर और उसको अमल करके। दोस्तों, इस अध्याय में पत्री सर ने आत्मा के उद्देश्य और आत्मा के उद्देश्य के बारे में हमें अच्छी तरह समझाया है। तो दोस्तों, पत्री सर के बताए हुए जो हमें ध्यान बताया है श्वासों के साथ, उसको हम नियमित रूप से प्रतिदिन करें और इस अध्याय का जो हम अनुभव कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों से जरूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।